नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी ये छोटी सी क्लिप संडे की है। संडे के दिन नमन और हर्ष अपने पापा के साथ गए थे मार्केट। तो वहां से अपनी स्कूल की ड्रेस लेकर आए थे, क्योंकि इनके पास हाफ बाजू की शर्ट थी, पूरी बाजू की नहीं थी। तो अभी ठंड आ गई है तो ये पूरी बाजू की लेकर आए हैं अपने लिए। और एक एक टी शर्ट ये हाउस ड्रेस की लेकर आए हैं। और दो जोड़ी सॉक्स लेकर आए हैं, एक वाइट और एक ब्लैक ग्रे कलर की। और उसके बाद ये है मंडे का दिन है। मतलब इससे पहले का ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। बच्चे चले गए थे स्कूल, झाड़ू वाड़ू हो गई थी मेरी। ये उसके बाद का वीडियो है। यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाना शेक बना लिया है, तो मैं बनाना शेक पीऊँगी। और कपड़े अभी धुल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार के कपड़े धुल गए थे, एक बार के मैंने सुखा दिए हैं। ये दूसरी बार के सुखाने जा रही हूँ और तीसरी बार के और पड़े हैं मशीन में। मतलब मशीन अभी चल ही रही है। तो यहाँ पे पहले मैं कपड़े फैला देती हूँ। और हाँ, आज मैं वॉइस कर रही हूँ मंगलवार में, यानी कि आज है 12 तारीख। और आज बहुत ही शुभ दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी भी है। और हमारे यहाँ सोसाइटी में तुलसी विवाह होता है, तो वो भी होगा आज। तुलसी विवाह भी है। और हमारे श्याम बाबा का जन्मदिन भी है। तो जी हाँ, आज खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन है। और चौथी एक और खुशखबरी है, क्योंकि पिछले साल 12 तारीख में धनतेरस थी। और धनतेरस के दिन हम अपनी राधा रानी को लेकर आए थे। तो रिया बोल रही थी, मम्मी आज हमारी राधा रानी का हैप्पी बर्थडे है। तो चार चार खुशी हो गई हमारे लिए। तो और आप सभी को इन सब चीज़ों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैंने कपड़े धो लिए हैं। उसके बाद मैं लग गई थी डस्टिंग में। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज की साफ़ सफाई की है आज अंदर से, क्योंकि एक बार मैंने दिखाया था आपको गेट की साफ़ सफाई की थी। आज मैंने अंदर से भी साफ़ कर दिया है। और फ्रिज की क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं लग गई थी हॉल की डस्टिंग में। अंदर की डस्टिंग मेरी हो गई है, बेडरूम की जो गिलास के गेट हैं उनकी। अब बस ये हॉल की डस्टिंग रह गई है। तो यहाँ पे गेट वेट साफ़ कर दी है मैंने, टेबल साफ़ कर दी है। जो ये टीवी पैनल है इसकी डस्टिंग कर रही थी मैं। फिर ये जो मैंने सूट सिलने के लिए दिए थे, तो 2 सूट थे। उनमें से ये जो वाइट कलर की फोम निकलती है ना, मोटी सी होती है ये थोड़ी सी। तो मैंने सोचा इसको लगा देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल होती है। तो ये लगा दूंगी तो थोड़ी अपना धूल से बची रहेंगी। मुझे डेली डेली ये सामान उतार के दोबारा से लगाना पड़ता है। और काफ़ी टाइम लग जाता है मतलब इसमें भी। और कई बार आलस भी आ जाता है तो कर नहीं पाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो ये बिछा देती हूँ, वाइट कलर की है। इससे थोड़ी बहुत अपना ये धूल से बचा रहेगा। और जो सूट में से फोम निकली है वो भी काम में आ गई। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान उतार लिया है। और अब मैं अच्छे से डस्टिंग करूँगी, साफ़ करूँगी। बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है इस पर, डेली डेली भी साफ़ करो ना तब भी और अलग से ही दिखती है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का हो गया। तो बस मैं इसको पहले साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से इस पर सामान लगा दूँगी। और आज काम करते करते मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मतलब जिस दिन कपड़े धोते हैं ना उस दिन थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो कपड़े तो यहाँ पर मेरे धुल गए हैं। अभी मुझे बनानी है काजू कतली, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद है। और एक बार मैंने बनाई थी तो बच्चे कभी भी बोलने लगते हैं, मम्मी आप बहुत टेस्टी काजू कतली बनाते हो, तो दोबारा फिर बनाना। और कल था संडे, तो कल ये अपने पापा के साथ गए थे तो काजू लेकर आए थे। और आज सुबह बोल के गए थे, मम्मी काजू कतली बनाना। तो मुझे वो भी बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के आने से पहले मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आते ही पूछेंगे। तो बस अब मैं यहाँ की डस्टिंग करके उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। कपड़े मेरे धुल गए हैं। तो मतलब यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है सुबह का। अब बस मैं किचन में जाऊंगी। दूध गर्म कर दिया है मैंने, दूध में भी उबाल आ गया था अभी इसी टाइम। तो मैंने गैस भी बंद कर दी है। अब मैं बनाऊंगी काजू कतली। तो डस्टिंग करने के बाद, पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, इसमें 1 कटोरी चीनी की है और 1 कटोरी ये काजू का पाउडर बना लिया है मैंने मिक्सी से। और इसमें थोड़े से वो अखरोट भी डाल दिए थे मैंने। तो उन सब का पाउडर तैयार करके, और जो उसमें चीनी पिघल गई थी ना, जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए उसके बाद ही हमने काजू का जो अखरोट का पाउडर बना के तैयार किया था वो डाल देना है। और 1 चम्मच इसमें मैंने देसी घी की डाल दी है। तो बस अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पे मैं बना ही रही थी, बना के मतलब थाली में पलट लिया था, बन गई थी बस। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, आते ही बोलने लगे मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ था, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गोले का बुरादा भी डाल दिया है, गोला घिस के। और बच्चे आ गए थे, बोलने लगे मम्मी भूख लगी है। तो मैंने सोचा इनको जब तक ये काजू कतली ठंडी होती है
तब तक मैं इनको बनाना शेक बना कर दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए बनाना शेक बना दिया था, अब इनको मैं दे दूँगी। और काजू कतली हमारी ठंडी हो रही है, ठंडी होने के बाद ही मैं उसको कट करूँगी। उससे पहले मैं बच्चों को बनाना शेक दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये नमन का और हर्ष का कप है, पहले मैं इनको दे देती हूँ। रिया को जो है मैं स्टील के गिलास में ही दूंगी, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी राधा रानी को भोग लगाती है, तो फिर मैं उसको स्टील के, वैसे इसके पास भी है तो उसको मैं स्टील के में दूंगी। और देखिए नमन ने क्या क्या बनाना शेक यहाँ पे गिरा दिया। अब बोल रहा था, ये डर गया और हंस के थोड़ा सा बोल रहा था कि मम्मी मैं साफ़ कर दूंगा पोछे से। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे रिया भी आ गई थी, रिया को दे दिया था मैंने। रिया ने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और फिर पी लिया। तो ये बर्तन हो गए थे, बर्तन साफ़ करे मैंने। फिर उसके बाद मैं लग गई थी ये इसकी बर्फ़ी काटने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये ठंडा होने के बाद बहुत अच्छे से कट जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और बहुत ही पतली पतली और सॉफ्ट हमारी काजू कतली बन के तैयार हुई है। तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ पीस। ये देखिए आराम से निकल जाते हैं। अभी मतलब हल्की सी गर्म ही थी ये, अगर थोड़ी सी और ठंडी हो जाती ना तो और अच्छे से उतर जाती। खैर कोई बात नहीं, अभी अच्छे से निकल रही है बर्फ़ी। मतलब एक आध टूट गई है वैसे, क्योंकि अभी गर्म थी ये, ठंडी नहीं हुई थी। क्योंकि मैं सोच रही थी बच्चों के आने से पहले इनको बना दूं, लेकिन तब तक बच्चे ही आ गए। आज काम में लेट हो गई थी थोड़ा सा, तो फिर बच्चे आते ही बोलने लगे मम्मी दो मम्मी दो। तो इस चक्कर में मैंने थोड़ी सी ये गर्म में निकाल दी। और तो पहले मैंने बनाना शेक बनाया और बर्तन वर्तन साफ़ किए, फिर भी ये अभी भी गर्म ही थी और एक आध बीच में टूट रही थी और बाकी की सारी सही भी निकल गई है। तो बस अगर इसको जितना ज़्यादा ठंडा होने के बाद कटिंग करते हैं ना, निकालते हैं, उतनी ज़्यादा अच्छे से निकल जाती है ये। खैर बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी और मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली। तो सबसे पहले मैंने ये कान्हा जी और राधा रानी के लिए निकाल कर रिया को दे दी है। रिया ने जो है भोग लगाकर अब खुद खा रही है। तो बोल रही थी मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है, आप डेली बनाया करो। तो यहाँ पे रिया खा रही है, फिर मैंने टेस्ट करके देखी। नमन और हर्ष गए हैं पार्क में, और बनाना शेक पीने के बाद पार्क में चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने भी चक्कर देखी, वो वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।